नाज़रीन हमें ज्वाइन किया है मोहतरमा सायरा बानो साहिबा ने, रहनुमा GDA। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ हैं शौकत यूसुफ ज़ई साहब, रहनुमा PTI। पहले आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ मोहतरमा सायरा बानो साहिबा, ये बताइए कि ईद के बाद एक नए अलायंस और एक तहरीक की बात हो रही है जिसमें GDA का नाम भी आ रहा है, मौलाना फजल रहमान की JUIF का नाम भी आ रहा है और PTI तो है ही। क्या खबरें हैं आपके पास? क्या इस ज़िम्न में कोई इत्तेहाद फोर्ज हो रहा है? सायरा बानो साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। जी सुनने में तो ऐसा ही आया है और मौलाना फजल रहमान साहब की और पीर सदरुद्दीन शाह राष्ट्री की मुलाकात भी हुई है। वो की चीजें बहुत ज्यादा वाज़ेह नहीं हुई, लेकिन ये ईद के बाद और देख लीजिएगा कि इस बजट के बाद हुकूमत किस बंद गली में पहुंचती है। तो जी सायरा बानो साहिबा, आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो, आवाज आ रही है? जी आ रही है, बीच में रुकी थी थोड़े। जी फरमाइए प्लीज। देखिए उसके बाद होगा इस वक्त जिस तरीके से मुल्क चलाया जा रहा है, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात इलेक्शन वाले खत्म ही नहीं हुए कि जिस तरीके से सिंध की बंदर बांट की गई, बल्कि रख के दे दिया गया। इस इलेक्शन को तो सिरे से हम मानते ही नहीं है। और फिर आपने बाकी भी देखे होंगे कि जिस तरीके से फैसले हो रहे हैं और एक इतनी बड़ी जवाब तो दीवार के साथ लगाया गया है। तो इन सब चीजों को देखने के लिए तो वाला मतलब ये कि ईद के बाद है ये खबरें इतनी भी बेपर्क कीजिएगा। जी आप खुद का मौक़िफ़ भी है पीर साहब की तरफ से चीफ जस्टिस साहब को एक खत लिखा जा रहा है तो जिसमें उनको ये सारी सूरत हाल बताई जा रही है कि किस तरीके से हुआ और हम अपनी जो दुहाई या फरियाद लेकर जाएं, क्योंकि यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है जिस तरीके से सिंध के मामला चल रहे हैं। अच्छा शौकत यूसुफ ज़ई साहब, आज एक यानी इमरान खान साहब ने कहा है कि मैं माफ़ करने को तैयार हूँ, मुज़ाकरात भी करूँगा। उस खत की भी बड़ी बात गश्त है जो लिखा गया चीफ साहब को कि उसमें भी बहुत सी बातें हैं। और सेकेंडली ये बात, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ भी आप राब्तों में हैं, तो क्या आप समझते हैं GDA तो एग्रीव्ड है, मौलाना फजल रहमान साहब आपके साथ आएंगे किसी ऐसी तहरीक में? यूसुफ ज़ई साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए इस वक्त आपके पास ऑप्शंस क्या है? ये तो एक गलत प्रोपेगेंडा हो रहा है कि जी इमरान खान या तहरीक इंसाफ किसी सियासी जमात से बात नहीं करना चाहते। देखिए ये दो पॉलिटिकल पार्टीज जो है, पीपल्स पार्टी नून लीग, हम समझते हैं कि इन्होंने मुल्क को लूटा, मुल्क को नुकसान पहुंचाया और आज तक पहुंचा रहे हैं। और जमहूरियत का अगर बड़ा घर किया तो इन दोनों ने किया, तो उनसे किस हवाले से बात की जाए, क्योंकि सियासी कल्चर उन्होंने खत्म किया। आप आज देखें कि पंजाब जो है वो पुलिस स्टेट बन चुका है। पंजाब में कोई पॉलिटिकल एक्टिविटीज आप नहीं कर सकते, उसका असर अब बलूचिस्तान के ऊपर भी पड़ रहा है, वहां पे भी आप कोई एक्टिविटीज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों पार्टी जो है ये जमहूरियत खुश हैं, अवाम खुश है, तो इनके साथ हम किस हवाले से बात करें? तो ये एक प्रोपेगेंडा इन्होंने लॉन्च किया हुआ है कि जी तहरीक इंसाफ सियासी लोगों से बात नहीं करना चाहते। पहली बात तो ये है कि आप लोग कच्चे पक्के के डाकू हैं, आपको तो पॉलिटिकल लोग मानते ही नहीं है। आपने इस मुल्क को दिया क्या है? 5-5, 4-4 बारियां लेके आप फिर इकट्ठे होकर मुल्क को लूट रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ जो है वो बात नहीं कर रही। देखिए इमरान खान जो है ना वो यानी जेल में रहकर भी इनके आसाब के ऊपर सवार है और इनको प्रोपेगेंडा मुख्तलिफ किस्म के प्रोपेगेंडे कि जी देखिए उनको तो बड़ी सहूलत दी जा रही है, 6x8 का कमरा मिला हुआ है तो बड़ी सहूलत है। हालांकि जो कूलर की बात हो रही है कि जी उनको कूलर दिया गया है, ये कूलर तो सारे कैदियों को मिले होते हैं। ये तो अब तो सारे लोग जेलों में चले गए ना, अब तो एक वर्कर को पता है कि जेल के अंदर क्या होता है, जेल का मेन्यू क्या होता है। मैनुअल में देखें उसके जो है कोई भी बंदा अगर वो जेल का खाना नहीं खाना चाहता तो खुद उसका तड़का लगा के उसको ठीक करके खा सकता है, कैंटीन से मंगा सकता है। ये कौन सी बात है कि रोजाना उसका प्रोपेगेंडा जी ये आज ये खाया जा रहा है, वो खाया जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे जेल इनके कंट्रोल में नहीं है, जेल हमारे कंट्रोल में है। तो एक तो ये इनकी नाकामी देखें। दूसरी जो मौलाना फजल रहमान साहब की आपने बात की, देखिए गोल एक है। इस वक्त अगर आप देखें कि मुल्क के अंदर आपने अगर इलेक्शन कमीशन को ठीक करना है, अगर आपने आइन और कानून और उसकी बालादस्ती कायम करनी है,
तो इनसे पहले निजात हासिल करना है, और निजात तब होगा जब हम मिलके कोई तहरीक चलाएंगे। अच्छा, मैं एक मिनट, मैं जरा सायरा बानो साहिबा का, क्योंकि एक एम्फेसिस होता है और बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, और वो ये है कि वो भी आप यानी आपका भी होगा और होना चाहिए। सायरा बानो साहिबा, जो आप महंगाई की बात करती हैं, जो अब सिंध में हम देख रहे हैं, कल डॉन की मैं स्टोरी देख रहा था, एक ऐसा यानी डकैतियां हो रही हैं, इसके अलावा जो 27 बंदे कल जो है वो यानी जो हुआ आपके सामने, और हैदराबाद में कोई बर्न सेंटर भी नहीं था। तो क्या ये मुतालबे भी रखेंगी आप अगर तहरीक चलती है कि जो अवाम के हकूक हैं? सायरा बानो साहिबा। जी काजी साहब, हम लोगों का बाखुदा कि कोई इक़्तिदार या उस चीज की नहीं है, वो यही कि यहाँ पर लोगों की जिंदगी अजीरन की हुई है। अगर आप कराची शहर की बात करते हैं तो कराची शहर कब तक लाशें उठाते रहेंगे? पहले एक दौर था कि वहाँ पर ये ग्रुप्स मशहूर होते थे, हथौड़ा ग्रुप और ये ग्रुप वो ग्रुप। उसके बाद इस शहर ने बोरी पर लाशें उठाई, और अब आप यकीन नहीं करें कि डेली बेसिस पे 4 कत्ल होते हैं, 4 लोगों को गोली मार के मोबाइल छीनने की वारदातें। जैसे अब आपने हैदराबाद कहा कि हैदराबाद से तकरीबन सभी जो काबीना बैठी हुई है वो रूरल एरिया से है, लेकिन वहाँ पर कोई एक ऐसा हॉस्पिटल, कोई ऐसी चीज नहीं है। ये जो सानिया हुआ था, हेस्को और सब लोग इन्वॉल्व थे कि उसके लिए लोगों की दाद रसी हो। बस सिर्फ मैं आपको क्या बताऊं कि NICVT और गवर्नमेंट पे तो आप पूरा सूबा नहीं चला सकते ना, कि उसकी मिसाल देकर। और बाकी यहाँ पर बिलावल साहब ने तकरीर की और उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा भी था कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन, आप यकीन करें खुदा जाने उनको शायद कोई खबर मिली होगी, उन्होंने गुस्से का इजहार किया होगा, लेकिन जहाँ पर लोगों की पेंशन रोकी जा रही है, उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है, उनको रिपोर्ट टू सेक्रेटरीट किया जा रहा है, बहुत ज्यादा बुरे हालात हैं। और इन्हीं हालात के लिए हम एक तवज्जो दिलाओ खत या नोटिस काजी फाइज ईसा साहब को, पीर साहब की तरफ से जाने वाला है अगले 2-3 दिन में। अच्छा, जी ठीक है, बिल्कुल आपने ये 2 खत हो जाएंगे। सदर शाह साहब ने एक खत थी और उन्होंने यही बोला था कि रहम कर लें, आधा मुल्क गंवाने के यूसुफ जही साहब, अब आप सायरा बानो साहिबा ने भी कहा कि जी इस पे बातचीत हो रही है, मगर अभी कोई फाइनल आपने हैमर आउट नहीं किया कि जी आप इस स्ट्रगल में किस तरह से आएंगे। अभी ये प्रोसेस में है तीनों पार्टियों का जो आपस में जो गुफ्तगू चल रही है। यूसुफ जही साहब, देखिए अभी तो जाहिर है मुलाकात हुई है, ये सारी चीजें होती हैं इस तरह, क्योंकि मौलाना अब्दुल रहमान साहब को भी तजुर्बा हासिल है, वो भी मुख्तलिफ औकात के अंदर तहरीकें चलाई है और लीड किया है। तो हम चाहते हैं कि जो इस वक्त यूसुफ साहब, माफी चाहता हूँ, वक्त खत्म हुआ। हम ये और थैंक यू वेरी मच सायरा साहिबा, यू आर सो काइंड कि आप हमेशा हमें वक्त देती हैं।